हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंते की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख जो है सो आपके सामने में बोर्ड पर में आपको दिखाई दे ही रही होगी। 3 अगस्त 1979, समय 5:20 सुबह में, बर्थ प्लेस चमोली उत्तराखंड का है इनका जीवन आखिर कैसा बीतने वाला है, कौन सा ग्रह इनके फेवर में है और कौन सा ग्रह इनके विरोध में, एक एक करके समझिए। प्रथम भाव में आप देख ही रहे हो कि अच्छा ये जो है कुंडली सो कर्क लग्न की है और वृश्चिक राशि है। चंद्रमा नीच का कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है और प्रथम भाव में आप देख रहे हैं कि सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र चार ग्रह इस व्यक्ति के मस्तक पर में बैठा हुआ है। दूसरे भाव में शनि राहु की युति है, तीसरे भाव में कोई नहीं, चौथे में कोई नहीं, पंचम में चंद्रमा, छठे और सप्तम में कोई नहीं, अष्टम में केतु, नवम, दसम, एकादश में कोई नहीं, द्वादश में मंगल है। इनका इस प्रकार से जन्म कुंडली में ग्रह की स्थापन है। अब आप इसको फल को समझेंगे कि कैसा रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ग्रह का टाइम पीरियड लिखा देता हूं, उसकी महादशा अंतरदशा लिखवा देता हूं, ताकि आपको जब मैं ग्रह का फल बताऊं तो आप ये समझ सके कि उस ग्रह का समय कब है और उस समय में क्या फल की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, जब जन्म हुआ इनका तो जन्म से लेकर के 20-10-1992 तक शनि की महादशा चल रही थी। 20-10-1992 से लेके 20-10-2009 तक बुध की महादशा रही। 20-10-2009 से लेके 20-10-2016 तक केतु की महादशा रही। 20-10-2016 से लेके 20-10-2036 तक शुक्र की महादशा और 20-10-2036 से लेकर के 20-10-2042 तक सूर्य की महादशा और 20-10-2042 से लेके 20-10-2052 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी। अंतरदशा की चर्चा कर लेते हैं। तात्कालिक में शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, जो कि 20 फरवरी 2021 से लेके 20-10-2022 तक रहेगी। उसके बाद शुक्र के महादशा में मंगल की अंतरदशा आ जाएगी और 20-10-2022 से लेके 20-12-2023 तक रहेंगे। 20-12-2023 से लेके 20-12-2026 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी और 20-12-2026 से लेके 20-8-2029 तक शुक्र के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। 20-8-2029 से लेके 20-10-2032 तक शुक्र के महादशा में शनि की अंतरदशा और 20-10-2032 से 20-8-2035 तक शुक्र के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। 20-8-2035 से 20-10-2036 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी। आगे 20-10-2036 से लेके 7 फरवरी 2037 तक सूर्य के महादशा में सूर्य की अंतरदशा, 7 फरवरी 2037 से 7-8-2037 तक सूर्य के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, 7-8-2037 से 13-12-2037 तक सूर्य के महादशा में मंगल की अंतरदशा और 13-12-2037 से 7-11-2038 तक सूर्य के महादशा में राहु की अंतरदशा। सब आप नोट करते चले जाओ। 7-11-2038 से लेके 26-8-2039 तक सूर्य के महादशा में गुरु की अंतरदशा और 26-8-2039 से 7-8-2040 तक सूर्य के महादशा में शनि की अंतरदशा। 7-8-2040 से लेके 13-6-2041 तक सूर्य के महादशा में बुध की अंतरदशा और 13-6-2041 से 20-10-2041 तक सूर्य के महादशा में केतु की अंतरदशा और 20-10-2041 से 20-10-2042 तक सूर्य के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रही। आगे 42 से लेकर के 52 तक चंद्रमा की महादशा है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। अब आपको मैं प्रत्येक ग्रह का फल बताता हूं कि कौन सा ग्रह आपके लिए बढ़िया तो कौन सा ग्रह आपके लिए खराब है।
किस मामले में अच्छा है तो किस मामले में खराब है, इसको समझने की आप कोशिश करेंगे। मैं चर्चा सूर्य से आरंभ करूंगा। कर्क लग्न की कुंडली में देवी और सज्जनों, सूर्य जो है सो एक मारक ग्रह के तौर पर में जाना जाता है और इस कुंडली के प्रथम भाव में ही सूर्य देव बैठे हुए हैं, वो भी 16 डिग्री पर में आपके मस्तक पर में। सूर्य का जब जब समय इस जातक के जीवन में आएगा, हमने जब जब लिखाया है तब तब क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसको अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार समझने का प्रयास करें। सूर्य का जब जब समय आएगा आपके जीवन में तो शारीरिक तौर पर में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रंग रूप थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, ज्ञान में कमी हो जाएगी, बल कम महसूस होगा अथवा जो बल महसूस होगा उसका सही दिशा में प्रयोग नहीं होगा। दिमागी तौर पर में परेशान रहेंगे, गुस्सा ज़्यादा आएगा, विवेक की कमी, शील स्वभाव में कमी, गौरव करने लायक काम नहीं कर पाएंगे, विनम्रता में कमी और स्वभाव भी थोड़ा सा खराब आपका सूर्य के समय में हो जाएगा। सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है तो सप्तम भाव पर में है, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ जो है संबंध में भी थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। काम वासना की अधिकता रहेगी, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, दुश्मन कुछ परेशान कर सकता है, चिंता में आपका वक्त बीत सकता है। सूर्य इस कुंडली में दूसरे भाव का मालिक है तो धन धान्य संपत्ति जमा करने में भी परेशानी का सामना करवाएगा, वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न करेगा, परिवार में टेंशन तनाव का माहौल बनाएगा और दान पुण्य भी कुछ करवाएगा। खाना पीना तीखा ज़्यादा पसंद करेंगे, पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सूर्य के समय में आपके ऊपर में बन सकती है, इसलिए सावधान। सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में महादशा अंतरदशा आए तो सूर्य को जल देना शुरू कर दें और नमो आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप शुरू कर देंगे, आप राहत में आ जाएंगे। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली में नीच का कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और नीच के ग्रह अच्छा फल कभी नहीं देते, जिसके कारण से चंद्रमा का जब जब समय आएगा उस समय में भी आपको परेशानी भुगतना पड़ेगा, जैसे कि संतान को लेकर के चिंता, विद्या और बुद्धि को सही दिशा में प्रयोग करके उचित लाभ लेने में परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में भी आप बहुत अच्छे तरीके से भाग लेकर के अपने यश में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ननिहाल से भी लाभ लेने में परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, छाती हृदय के निचले भाग से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए सावधानी के साथ चलना है। यहाँ से चंद्रमा की उच्च दृष्टि पड़ जाएगी कुंडली के एकादश भाव पर में। यहाँ पे चंद्रमा बढ़िया रिजल्ट देगा, जैसे कि कुछ इनकम करवा देगा, हल्का फुल्का लाभ मिलेगा, उपलब्धि की छोटी मोटी प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की कुछ पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का थोड़ा मोड़ा सपोर्ट मिलेगा और अगर बुढ़ापा में आता है तो पुत्रवधू दामाद का सुख भी कुछ चंद्रमा के कारण हल्का फुल्का प्राप्त होगा। चंद्रमा इस कुंडली में प्रथम भाव का मालिक है, जिसके कारण से मेंटली तौर पे चंद्रमा के समय में परेशान रहेंगे, शारीरिक तौर पे परेशान रहेंगे, रंग रूप जो है बहुत अच्छा निखर के सामने नहीं आएगा, ज्ञान में कमी, बल में कमी, विवेक का सहारा बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा, शील स्वभाव में कमी, विनम्रता जो है आपकी थोड़ी सी कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए चंद्रमा के समय में आपको चाहिए उजले चीज़ों का दान करें, जैसे कि दूध, जैसे कि उजला कपड़ा, चीनी खिलाएं चींटी को और महादेव को दूध चढ़ाएं और रुद्राभिषेक करें, प्लस में चंद्रमा के मंत्र का जाप करवाएं। अगर ये सब करने में सक्षम नहीं है तो नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का संकल्प करवा करके 10 माला सोमवार के दिन से जाप शुरू कर देंगे, महादेव की कृपा से आपको राहत मिल जाएगी। चंद्रमा के लिए बस इतना ही करना है। चंद्रमा के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध इस कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, अस्त अवस्था में है, बकरी भी है। बुध के समय में आपको भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ग्रह सब एक के बाद एक निगेटिव नजर आ रहे हैं। बुध के समय में छोटा भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलेगा, पराक्रम में थोड़ी सी कमी महसूस होगी, धैर्य कमजोर रहेगा, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी आपको आ सकती है। एस्ट्रोलॉजर यहीं पर में शर्म कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं,
अब मैंने आपके 2 ग्रहों का फलादेश निगेटिव कर दिया, अब मुझे खुद अगले ग्रह का फलादेश निगेटिव करने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं करूंगा, क्योंकि सच्चाई से अवगत करवाना मेरा कर्तव्य है। सच्चाई जानने के लिए ही आपने मेरे पास में 3500 रुपये जमा किए हैं। और अगर मैं आपको सही जानकारी नहीं दूंगा, भूल भुलैया में रखूंगा ये सोच करके कि आपको बुरा लग जाएगा, तब मेरे काम से गद्दारी हो जाएगी और गद्दारी मुझे स्वीकार नहीं। इसीलिए मैं आपको सच्चाई से अवगत करवाता हूं, साथ में आपको उसका उपचार भी देता हूं। आप ध्यान से सुनते चले जाएं, अथवा लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। गुप्त शत्रु बुध के समय में परेशान करेगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। बुध इस कुंडली में मालिक 12वें भाव का भी है, जिसके कारण से खर्चा ज्यादा होगा। सैया सुख में कुछ कमी, धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। प्रथम भाव में बैठा हुआ है, दिमागी तौर पे परेशानी डालेगा। और इसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में यहाँ पर में पड़ेगी, जहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग आपको जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन, तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी कुछ परेशानी के योग बनेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, इन सब के रिगार्डिंग जो है हाइड्रोसील अथवा लिंग योनि से संबंधित कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सावधान। बुध के समय में आपको चाहिए कि बुध के मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से नमो बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप हो, नहीं तो बढ़िया वैदिक ब्राह्मण के द्वारा उसका जाप करवा के हवन वगैरह करवा लेंगे, अच्छा रहेगा। बुध के बाद अब हम लोग बृहस्पति की तरफ आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति इस कुंडली में जरूर एक अच्छा ग्रह है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन बृहस्पति में भी एक फेरा है। फेरा ये है, आप यहाँ पर में जो ये साइन देख रहे हो, इसका अर्थ ये है कि बृहस्पति अस्त का हो गया। अब बृहस्पति को जो चमत्कारिक फल देना चाहिए उसमें ये कमी में आ जाएगा। फल जो देना चाहिए 10% वो देगा 8%, 5%, जबकि बृहस्पति इस कुंडली में डिग्री वाइज भी थोड़ा सा कमजोरी है। बृहस्पति का मैं फलादेश करता हूँ। बृहस्पति का समय जब जब आएगा तो उसके लिए आपको पीला पुखराज धारण करना पड़ेगा। अपने शरीर के वजन से 1-2 रत्ती ज़्यादा, 80 किलो वजन है तो 9-10 रत्ती कम से कम, इस प्रकार से। और बृहस्पति के क्या क्या फल आपको मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। बृहस्पति आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति के समय में अगर आपने पीला पुखराज धारण किया, मंत्र का जाप किया, तो शारीरिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे, रंग रूप में वृद्धि होगी, आकृति अच्छी रहेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। आपको मैं बता दूं कि बल की कमी नहीं होगी, दिमाग सही तरीके से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, चरित्र आपका बढ़िया रहेगा, शील स्वभाव अच्छा रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। और आपको बता दूं कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में यहाँ पर में पड़ जाएगी, जहाँ पर में चंद्रदेव बैठे हुए हैं यहाँ पर में, तो जिसके कारण से पंचम भाव के रिगार्डिंग आपको संतान का सुख मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि विद्या बुद्धि का उचित इस्तेमाल करके उचित लाभ लेंगे, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि। बृहस्पति के समय में धर्म कर्म का भी खूब पालन करेंगे आप। पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा। छाती हृदय के निचले भाग से संबंधित भी अगर किसी प्रकार का परेशानी है वो सब भी दूर होगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे दिखेंगे, अच्छे चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और बृहस्पति की नवम दृष्टि नवम भाव पर में, अपने ही घर पर में, मीन राशि पर में, जिसके कारण से भाग्य का खूब सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का खूब पालन करेंगे। आपके धार्मिक कार्यों की चर्चा भी समाज में चारों तरफ होगी, अर्थात यश की वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म कर्म के पालन के साथ साथ आपको ससुराल से भी लाभ मिलेगा, साला साली से भी फायदा होगा, सपने भी पूरे होंगे, शिक्षा का भी बढ़ोतरी होगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आपको आशीर्वाद मिलेगा। बृहस्पति इस कुंडली में मालिक जो है सो छठे भाव के भी हैं, जिसके कारण से कुछ दुश्मन परेशान कर सकता है, हल्का फुल्का चिंता, थोड़ा मोड़ा आपको हेल्थ वाइज इशू, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपके ऊपर में अपयश कलंक भी लगाया जा सकता है, इसलिए सावधान करता हूं मैं आपको। बृहस्पति के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के प्रथम भाव में, ये भी अस्त अवस्था में ही बैठे हुए हैं। शुक्र इस कुंडली में एकादश भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव के मालिक, दोनों ही क्रीम हाउस, दोनों ही कुंडली का जो मूल हाउस है वही उनको दिया गया है, इसीलिए शुक्र का भी समय आपके जीवन में कमाल का रहेगा। लेकिन 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 शुक्र आपके कुंडली में यहाँ पर भी ज्योतिष भूल कर जाते हैं, जिसके कारण से फल नहीं मिल पाता है। आप देखिए
यहाँ पर में शुक्र आपके कुंडली के प्रथम भाव में है, अस्त का बैठा हुआ है। शुक्र का अगर आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो आपको ऐसे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। शुक्र का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए भी आपको शुक्र के लिए बढ़िया क्वालिटी का अपने शरीर के वजन के हिसाब से ओपल फायर धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर के शुक्र आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। अगर आप एक ओरिजिनल क्वालिटी का सही तरीके से उसके शक्ति को जागृत करके सिद्धि करके ओपल फायर चांदी में धारण करते हैं, तब आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेगा मैं बताता हूँ। शुक्र आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से शारीरिक तौर पे मजबूत बनाएगा, रंग रूप में वृद्धि करेगा, आकृति बढ़िया दिखेगी, ज्ञान में वृद्धि होगा, बल का एहसास होगा, दिमाग बड़ा शार्पली काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। इसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मन का भी नाश होगा और पार्टनरशिप भी बढ़िया चलेगा। इसके साथ साथ चतुर्थ भाव का भी शुक्र मालिक है, तो सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो दूर होगी। एकादश भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति का लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। हर मामले में शुक्र का समय आपके लिए गोल्डन रहेगा, लेकिन शर्त वही है कि शुक्र के मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप हो, क्योंकि शुक्र अस्त का है, मंत्र है नमो सुं शुक्राय नमः। 10 माला इसका जाप हो और ओपल फायर शरीर के वजन के हिसाब से बेहतर क्वालिटी का यहाँ पे बढ़िया सिद्ध किया हुआ धारण कर लें, फिर देखिए ईश्वर का चमत्कार। तो शुक्र आपके लिए बढ़िया है। शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। शनि इस कुंडली में सप्तम भाव के साथ साथ अष्टम भाव के मालिक हैं। शनि इस कुंडली में एक मारक ग्रह भी है, जिसके कारण से शनि का जब जब समय जीवन में आएगा, धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव के योग, वाणी में दोष की स्थिति, दान पुण्य करने में परेशानी, भोजन सही समय पर में मनपसंद ना मिलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, आंख से संबंधित परेशानी। शनि की तीसरी दृष्टि है 1 2 3 चौथे भाव पर में, माता को हेल्थ वाइज इशू, सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी और छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में मार्केस का प्रबल योग, मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति, अचानक से धन हानि के योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना एक्सीडेंट के भी योग। दसम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का सुख मिलने में भी कमी का योग बनेगा। इसीलिए आपको चाहिए कि शनि के लिए कभी जीवन में नीलम ना धारण करें। शनि के लिए आप शनि के समय में अनुष्ठान करवा लें, क्योंकि मार्गेश का योग रहेगा। अथवा संभव ना हो, सक्षम ना हो तो नमो संग शनिश्चराय नमः मंत्र का संकल्प करवा के 10 माला दैनिक रूप से जाप शुरू कर दें, महादेव रक्षा करेंगे। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करें। राहु सिंह राशि में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, कुंडली का जो बढ़िया फल देने वाला नहीं हुआ। राहु के समय में भी धन धान्य संपत्ति की हानि, परिवार में टेंशन तनाव, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। पंचम दृष्टि छठे भाव पर में, यहाँ पर में, जिसके कारण से दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक, दुख, कर्जा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में मार्केश का योग, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना, बनते बनते काम का बिगड़ना, दुर्घटना एक्सीडेंट, अचानक से धनहानि के योग। नवम दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता के साथ टेंशन तनाव, परिवार में कलह की स्थिति, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी के योग बनेंगे। राहु के समय में राहु के मंत्र का 10 माला नमो रांगराहवे नमः मंत्र का जाप होना चाहिए अथवा अनुष्ठान होना चाहिए। राहु के लिए जीवन में कभी भी गोमेद नाम का रत्न धारण नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत नुकसान करेगा आपको। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु इस कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से केतु के यहाँ बैठने के कारण केतु के समय में अचानक से बनते हुए काम का बिगड़ना, अचानक से बनते हुए काम के बिगड़ने के साथ साथ दुर्घटना एक्सीडेंट के भी योग। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होना, धनहानि होना, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से
धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव का योग, झूठ बोलना, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, भोजन सही समय पे सही ना मिलना, नवम दृष्टि 8 9 चौथे भाव पर में सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, माता से परेशानी भी कुछ हो सकती है, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला जल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग भी केतु बना सकता है। इसीलिए केतु के लिए भी जीवन में कभी भी लहसुन या लाजवर्त नाम का रत्न नहीं धारण करना है। केतु और राहु का जब जब समय आए तो अष्ट धातु से बना हुआ रिंग आप जरूर धारण कर सकते हैं, सिद्धि करवा के आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ग्रह का रत्न आप धारण कर सकते हैं, कौन सा नहीं। सूर्य का रत्न आपको माणिक के जीवन में कभी नहीं धारण करना है। चंद्रमा के लिए मोती कभी नहीं जीवन रत्न सोच करके धारण नहीं करना है। बुध के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए पीला पुखराज, शुक्र के लिए ओपल फायर, शनि के लिए नीलम नहीं धारण करना है। राहु केतु के लिए रत्न नहीं धारण करना है। मंगल के लिए मूंगा भी धारण नहीं करना है। मंगल का जब जब समय आएगा मंगल परेशान करेगा। कैसे परेशान करेगा? द्वादश भाव में बैठा हुआ है। मंगल के समय में खर्चा ज्यादा होगा, धनहानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा। और चौथी दृष्टि 1 2 3 4 तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा। गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी आ सकती है। माता पिता गुरु अपने से बड़े लोगों का सम्मान आप कम करेंगे। गुस्सा ज्यादा आएगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन परेशान करेंगे। चिंता में वक्त बीतेगा। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। केस मुकदमा के भी योग बन सकते हैं। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दे सकता है। इसीलिए मंगल के लिए भी जीवन में कभी भी मूंगा धारण कतई नहीं करना है। इस समय में आपके कुंडली में स्थिति कैसी है मैं आपको बता दूं। इस समय में आपके कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है। 2016 के 10वें महीने से 2036 के 10वें महीने तक जल्द से जल्द ओपल फायर धारण करें। और दूसरा, शुक्र के महादशा में इस समय में आपके ऊपर में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। समय बहुत विपरीत चल रहा है। संभव हो तो शुक्र के मंत्र का जाप करवाएं, चंद्रमा के मंत्र का जाप करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं, दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति संपूर्ण पाठ करवाएं। अगर सक्षम है तो इस सब से आपको राहत मिलेगी। अगर सक्षम नहीं है, कर पाने में नहीं हो सकता है आपसे, तो आपको क्या करना है कि दैनिक रूप से नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला जाप, दैनिक रूप से नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है। और दुर्गा सप्तशती के जगह पे सिद्ध कुंजिका का दैनिक रूप से एक बार पाठ करना है। और इन सब को करने से पहले कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। 2100 रुपये का खर्च है। एक संकल्प करवा लेना है, फिर उस पूजा को आरंभ करनी है। अगर सक्षम होंगे, आपके पास क्षमता होगी, कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर में बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस अनुष्ठान का आयोजन करें। करना होगा तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।